आज की ग्लोबल ट्रेड दुनिया में रूल्स बदलते रहते हैं। नए एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, रेस्ट्रिक्टेड आइटम की लिस्ट, लेबलिंग के नॉर्म, पैकेजिंग की फॉर्म्स, ये सब कुछ कभी भी अपडेट हो सकते हैं। ये सब कुछ कभी भी मार्केट के हिसाब से अपडेट हो जाते हैं। कभी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ लेके आ जाती है। कभी आगे डेस्टिनेशन कंट्रीज जहाँ आप माल भेजने वाले हैं वो उनकी कंट्री के नॉर्म्स एकदम चेंज हो जाते हैं। कभी टैक्सेशन में बदलाव आ जाते हैं। कभी कोई कम देश किसी पे टैरिफ लगा देता है। कभी कोई देश किसी को सैंक्शन कर देता है। ये सब अपडेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया में आम बात है। और अगर आप इन सब चीज़ों से अपडेट नहीं है, आपको नहीं पता कि पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, तो आपके शिपमेंट डिले हो सकते हैं। आपको भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। आपके शिपमेंट आगे वाली कंट्री में जाके रिजेक्ट भी हो सकते हैं। या जो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव या स्कीम्स या और भी कुछ बेनिफिट देने वाली है, आप उनका जो बेनिफिट है वो नहीं ले पाएंगे। तो यही है आज की मेरी वीडियो का टॉपिक कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम आसान बनाओ, अपडेट रहो, प्रॉफिटेबल रहो। हेलो एंड वेलकम एक्सपोर्ट वॉरियर। मेरा नाम है इरफान, मैं एक मर्चेंट एक्सपर्ट हूँ। मेरा मिशन है अगले 5 सालों में देश को नए 5,000 एक्सपोर्टर्स को तैयार करना, ताकि हम इंडियन इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकें। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो टॉप टूल्स जिनसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया में अपडेट रह सकते हैं। वो DGFT के टूल्स हो सकते हैं, आइसगेट के हैं, WTA के हैं और भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस के। और साथ ही साथ हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकल वे टू सिंप्लीफाई कंप्लायंस। आप किस तरह कंप्लायंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि जब भी आप शिपमेंट्स करें, आप एक्सपोर्ट करें, तो आपको ईजिली और स्मूथली आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को कर पाएँ। और तीसरी जो हम बात आज की वीडियो में करेंगे वो अब एक इजी प्रोसेस और एक चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे। ये वो मिस्टेक्स हैं जिन्हें आप अवॉइड करके आप अपने शिपमेंट को इजीली स्मूथली डेस्टिनेशन कंट्री में पहुंचा सकते हैं और अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्यों हमेशा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया में मार्केट से अपडेट रहना होगा। साथ ही साथ आपकी जो भी डेस्टिनेशन कंट्री टारगेट मार्केट है वहाँ पे आपको अपडेट रहना होगा। इसके कुछ बेसिक्स रीजंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ये होता है कि कस्टम ड्यूटी कभी भी सडनली चेंज हो सकती है, चाहे वो अपने एंड पर हो, चाहे वो सामने वाली पार्टी का एंड पर हो। अपनी गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दे। हो सकता है इंडिया में उसकी डोमेस्टिक सप्लाई कम आ रही हो, तो गवर्नमेंट हो सकता है उस पर एक्सपोर्ट पे बैन लगा दे कुछ टाइम के लिए। अगर आप ऑनियंस, प्याज और शुगर इस बिजनेस के अंदर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट हमेशा उसमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। जब प्याज की सप्लाई के ऊपर भी रोक लगा देती है काफ़ी टाइम, तो आपको कस्टम ड्यूटी सडनली चेंज हो सकती है। तो इस चीज़ में आपको देखना होगा कि हो सकता है कस्टम ड्यूटी के साथ गवर्नमेंट कुछ टाइम के लिए प्रोडक्ट पे भी सेक्शन करा दे। जैसे जो फ़िश और एम्पेडा के प्रोडक्ट्स करते हैं उनको पता होगा कि सी टाइम यानी ये जुलाई अगस्त के महीने फ़िश एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट बैन लगा देती है, जो वापस अगस्त सितंबर के बाद खुलता है। तो आपको मार्केट से अपडेट रहना होता है इसलिए कि आपको पता रहे कि आपका प्रोडक्ट में इस वक्त कस्टम ड्यूटी क्या लग रहा है, आगे वाली में कस्टम ड्यूटी क्या है। बहुत सी बार चेंजेस आ जाते हैं सर्टिफिकेशंस के अंदर। हो सकता है वो आपके इस इंडियन जहाँ से आप माल भेज रहे हैं इंडिया से वहाँ पे नहीं है, लेकिन जो आपकी डेस्टिनेशन कंट्री हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट को सर्टिफिकेशन नेसेसरी कर दे। लाइक प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट में जब आप FTA कंट्री को अपना माल सप्लाई करते हैं तो आपको COO सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना मैंडेटरी होता है, जिससे सामने वाला बायर अपनी उसकी कंट्री में इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ फ़ायदा ले सकें। तो आपका सर्टिफिकेशन पे भी एक पूरी नज़र होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी में किस वक्त मैंडेटरी सर्टिफिकेशन चल रहे हैं। बहुत सी बार इनकम्प्लीट सर्टिफिकेशन की वजह से माल आप बायर तक पहुंचा तो देंगे पर वो कस्टम से क्लियर नहीं होगा वहाँ पर, तो बायर को एक डिटेंशन और डीमेरिट चार्जेस जैसे बड़े चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं और आज इसी कारण की वजह से अपना बायर लूज़ भी कर सकते हैं। बहुत सी बार गवर्नमेंट अपने एंड पर अपने यहाँ पे इंसेंटिव में आगे पीछे कर देती है परसेंटेज को मार्केट के हिसाब से देखते हुए। हो सकता है बहुत सी बार गवर्नमेंट इंसेंटिव को बढ़ा भी देती है, बहुत सी बार गवर्नमेंट इंसेंटिव को कम भी कर देती है। ड्यूटी ड्रॉबैक में भी काफ़ी बार चेंजेस आ सकते हैं। इन सब की वजह से आपको मार्केट से अपडेट रहना पड़ेगा और जो आपके रेलिवेंट टारगेट कंट्री है, आपके प्रोडक्ट हैं, उसके लिए आपको इंडियन अपने यहाँ पर भी और जो सामने वाली कंट्री में आपके जो बायर है वहाँ पर भी अपडेट रहना होगा कि किस तरह आप अपने बिजनेस को स्मूथली चला सकें। अब मैं आपको उन टूल्स के बारे में बता रहा हूँ जिनसे आप रेगुलर जिनके कॉन्टेक्ट में रह के अपने एग्री बिजनेस में आप अपडेट रह सकते हैं और जो भी न्यूज़ आती है आप उसको गैदर कर सकते हैं। सबसे पहले आता है DGFT का नोटिफिकेशन। इससे बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास एक्सपोर्टर के लिए, क्योंकि जितना भी इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है उसके लिए जो सुप्रीम अथॉरिटी वो DGFT है। और DGFT फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाती है कि किस टाइप से हम पूरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या अग्रीमेंट्स या फॉरेन ट्रेड होगा।
अच्छा, जब भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनती है अप्रोक्स 4 से 5 साल के लिए एक साथ बनती है। बीच-बीच में इसमें रिवाइज़ आते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड। पर जो मेन होता है वो एफटीपी पॉलिसी है। इसके अंदर गवर्नमेंट सब कुछ डिस्क्लोज़ करके बताती है कि किस तरह से फॉरेन ट्रेड होगा, कितना एफडीए अलाउ है, हमारे एक्सपोर्टर कहाँ-कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट का ड्यूटी क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, इम्पोर्ट ड्यूटी कितना होगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी कितना होगा। टोटल ऑल इसमें एफटीपी के अंदर अकॉर्डिंग में आ जाता है सारा। डीजीएफटी के नोटिफिकेशन से आप सबसे पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अपडेट को जान पाएंगे। सेकंड, आप लाइसेंसिंग पॉलिसी, जब आप प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो आपको लाइसेंस लेने होते हैं अलग अलग टाइप के, उसके बारे में आपको अपडेट मिलेगा। सेकंड, डीजीएफटी स्कीम्स और रूल्स बनाती है फॉरेन ट्रेड के लिए, आप उससे अपडेट रह सकते हैं। इसके लिए आप dgft.gov.in पर जा सकते हैं। जो सेकंड होता है वो आइसगेट होता है। ये आइसगेट डीजीएफटी के अंदर कस्टम का पोर्टल होता है। ये एक सेपरेट पोर्टल है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कस्टम, जो इंडिया में जितने भी कस्टम्स आते हैं, चाहे वो आईसीडी होते हैं, चाहे वो कस्टम्स हाउस होते हैं या सीएफएस होते हैं, उन सब का डेटा आइसगेट के अंदर होता है। आइसगेट की वेबसाइट या आइसगेट के नोटिफिकेशन को रेगुलरली फॉलो अप करके आप शिपिंग बिल, बिल ऑफ ऑरिजन और बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ लैडिंग और ड्यूटी का स्ट्रक्चर और एचएस कोड, इन सब के बारे में अपडेट रह सकते हैं कि मार्केट में इन चीज़ों में क्या अपडेट आ रहा है। ये दोनों जो मैंने आपको अभी बताया, डीजीएफटी और आइसगेट, अपने इंडियन पोर्टल है। अच्छा, अब मैं जो आपको बताता हूँ तीसरा प्लेटफॉर्म है TradeWeb.org। इसके अंदर क्या करते हैं आप, इसके अंदर आप है ना कंट्री वाइज डिमांड को देख सकते हैं कि किस कंट्री में किस वक्त किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा रहा है। साथ ही साथ आप इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रेंड को भी देख सकते हैं। आप एचएस कोड डाल के भी दो प्रोडक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल ऐप है और इसकी मदद से आप है ना हॉट प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं कि मार्केट में कौन से हॉट प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है वो WTO होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरे फॉरेन ट्रेड जो पूरा ग्लोबलाइज चलता है उसको स्मूथली रन करना है। उसके लिए कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन और जो भी उसको स्मूथ बनाने के लिए जितने भी ऑपरेशन किए जा सकते हैं उसको सबको देखता है। इसी के अंदर WTA दो चीज़ों में स्पेशली गाइड करता है, SPS और TBT गाइडेंस। ठीक है, टीबीटी गाइडेंस ऑल ओवर पैकेजिंग और लेबलिंग से रिलेटेड होती है। टीबीटी इसके अंदर ना आप अलग अलग कंट्रीज़ के पैकेजिंग और लेबलिंग के जो रूल्स होते हैं वो देख सकते हैं। साथ में साथ इसके अंदर जो सैनिटरीज और फाइटो सैनिटरी फ्यूमिगेशन टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं जो ग्लोबल स्टैंडर्ड में आते हैं, जो हमने पहले वाली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात की थी, तो इनके ऊपर भी WTO की पूरी नज़र होती है। इसके बारे में जितना भी अपडेट आता है इन सर्टिफिकेशन के बारे में वो आप WTO की वेबसाइट के नोटिफिकेशन से जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना इंडियन पोर्टल अपेडा, फियो और स्पाइस बोर्ड, कमोडिटी बोर्ड्स, इस टाइप के जो गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल थे, आप इनकी हेल्प आउट से रह के भी आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जान पाएंगे। सपोज़ कीजिए आप मर्चेंट्स एक्सपोर्टर हो, एक्सपोर्ट करते हैं पर आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट में करते हैं तो और पर्टिकुलर टारगेट मार्केट में ही करते हैं, तो आपके लिए इतना कुछ जानना ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर प्लेटफॉर्म से अपडेट रहें। आप ओनली अपने कमोडिटी बोर्ड या अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से अपडेट रहेंगे तो भी आपके लिए इनफ है। आपको जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वहाँ से मिलती रहेगी। साथ ही साथ ये वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल थे, ये सेलर के अपडेट के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए अलग अलग टाइम में B2B मीट्स करवाते हैं, वर्चुअल सेमिनार्स करवाते हैं और बायर अलर्ट्स भेजते हैं और भी काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। इनकी हेल्प आउट से लेके भी आप मार्केट से अपडेट रह सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इन अपडेट के रहने के लिए आप और भी क्या कर सकते हैं। इन अपडेट्स के लिए रेगुलर लेने के लिए आप है ना एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं। इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट कंसल्टेंट होते हैं, आप उनको हायर कर सकते हैं। वो आपके प्रोडक्ट के बारे में रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपके टारगेटेड मार्केट के बारे में बता पाएंगे। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर डील कर रहे हैं तो आपके लिए एडवाइसेबल है कि आप है ना एक्सपोर्ट कंसल्टेंट को साथ रखें, वो आपके बड़े नुकसान होने से बचा सकता है। अच्छा, अब बात आती है कंप्लाइंस के बारे में। सिंप्लीफाई कंप्लाइंस, या आप ऐसी तरीके से अपने बिजनेस एक्सपोर्ट को स्टार्ट करें कि आपके लिए आसानी हो। तो आप है ना सबसे पहले टारगेट कंट्री जो आप भी चूज़ करने वाले हैं वो ऐसी चुनिए जहाँ कंप्लाइंस सिंप्लीफाई हो और रेस्ट्रिक्शंस कम हो और काम आप आसानी से स्मूथली कर सकें, जहाँ आप प्रोडक्ट जो अपना बेचते हैं उसके लिए सर्टिफिकेशन कम डिमांड किए जाते हैं और सब टाइप का क्वालिटी वहाँ पे चलता हो। तो इसके लिए आपके मिडल ईस्ट के मार्केट है और अफ्रीकन मार्केट्स हैं और इधर आप एशियन मार्केट से इनकी ओर रुख कर सकते हैं। यहाँ रेस्ट्रिक्शंस कम होते हैं, यहाँ क्वालिटी भी सब टाइप का चलता है और मार्केट में यहाँ पे भी हर सब तरह का बायर अवेलेबल है। सेकंड इसमें चीज़ आती है, आप है ना लो प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट करें, मतलब जो प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं लेकिन जो इनकी कंटेनर वैल्यू कम हो या उनके प्रोडक्ट का वैल्यू कम हो, ताकि आप धीरे धीरे जब एक्सपोर्ट बिजनेस को आराम से शुरू से स्टार्टिंग छोटे से करेंगे तो नुकसान होने के चांसेस कम होंगे और अगर हो भी गए तो आप वापस उठकर खड़े हो सकते हैं और वापस अपना एक्सपोर्ट बिजनेस चालू करते हैं। इसलिए आपके लिए एडवाइजेबल होता है कि आप लो बैरियर प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स में जिनकी वैल्यू कम है और जो आप आगे वाली कंट्री में भेज रहे हैं उसके लिए कम सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ आगे वाली कंट्री आराम से उन प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करती हो।
थर्ड इसके अंदर जो पॉइंट आता है बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर, कि आप जिस भी कंट्रीज़ के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को भेज रहे हैं उनकी आप कंप्लायंस चेकलिस्ट पहले से रेडी रखें, ताकि आपको ध्यान हो कि जब भी आप अपना शिपमेंट भेजें तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको शिपमेंट के साथ ही रेडी करके भेजने होते हैं, ताकि आपके आगे वाले पोर्ट पर जाके आपका शिपमेंट डिले नहीं हो। और अगर आपको लगता है कि कंप्लायंस और पॉलिसी अपडेट कन्फ्यूजिंग है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देता हूँ। आप घर बैठे बिना कुछ पैसे खर्चे फ्री में अपनी हिंदी भाषा, सरल भाषा में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको आगे मिलती रहे। और अगर आप सीरियसली एक्सपोर्ट करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वे में, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए मेरी गाइडेंस में मेरे साथ, तो आप मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसमें हमारे 14 मॉड्यूल है, जिसमें हम अपना एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप करने से लेकर पहले शिपमेंट तक के हर एक टॉपिक को हमने डिटेल में कवर किया है। आप ये कोर्स भी ले सकते हैं, साथ ही साथ अपने साथ जुड़ भी सकते हैं। चलिए अब आज की इस वीडियो का क्विक रिकैप कर लेते हैं। ऑलवेज स्टे अपडेटेड विद DGFT, आइसगेट, WTO, ट्रेडमैप, स्पाइस बोर्ड एंड कमोडिटी बोर्ड्स एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। मेंटेन क्लियर डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। अपने बिजनेस में एक डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम को बनाइए, ताकि जब भी आप एक्सपोर्ट करें तो आपको पता हो कि ये सारी चेकलिस्ट हैं और हम सबको इनको फॉलो करके हमारे शिपमेंट को भेजना है। अगर आपको लगता है कि आप डेवलप कंट्री में अपना प्रोडक्ट को भेजें और बायर आपसे कुछ ज़्यादा सर्टिफिकेशन की डिमांड कर रहा है, तो आप एक एक्सपोर्ट कंसल्टेंट को साथ में ले सकते हैं। आइदर इट इज़ द CHA और एक्सपोर्ट कंसल्टेंट फ्रॉम रेपुटेशन इंस्टीट्यूट। आप इनको हायर कर सकते हैं ताकि आपकी हेल्प आउट हो सके और एक आप बड़े नुकसान से बच सको। साथ ही साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अगर न्यूली एक्सपोर्ट में आए तो आप उन कंट्रीज़ को टारगेट करें जहाँ रेस्ट्रिक्शंस कम हैं, जहाँ प्रोडक्ट आसानी से एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, जहाँ सिंप्लीफाइड नॉर्म्स कम होते हैं। उन मार्केट में आप इजीली अपनी पहुँच बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो था। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो और ये चैनल उन लोगों के साथ शेयर करें जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। और आज आप कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी कंट्री को अपने टारगेट करने वाले हैं, कौन सा प्रोडक्ट आप चूज़ करने वाले हैं। दिस इज इरफान साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक आप सोचते रहिए ग्लोबल और आप बेचते रहिए ग्लोबल। थैंक यू।